नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और मैं दीप्ति के झरोखे से कहानियाँ सुनाती हूँ। आज की हमारी कहानी बहुत ही रोचक है। द 99 क्लब। एक बार एक राजा अपने मिनिस्टर के साथ घूम रहा था और उसने एक फार्म में बहुत दूर एक किसान देखा। उसके साथ उसकी वाइफ और उसका बच्चा था एंड दे वर बजिंग। वो लाइफ उनके चेहरे से टपक रही थी। दे वर सो हैप्पी, ब्लिसफुल, जॉयफुल एंड सिंगिंग एंड डांसिंग और एक दूसरे से खूब बातें कर रहे थे। उसको लगा कि इतनी कमी होने के बावजूद ये इतना खुश है और मेरे पास सब कुछ है, धन संपत्ति और महल दुमहले, और उसके बाद में भी मुझे कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कोई मलाल और दुख होता है। ऐसा क्या बात है? उसने मंत्री से पूछा। तो मंत्री ने कहा कि जी हाँ, बिकॉज दे आर नॉट द मेंबर ऑफ द 99 क्लब। 99 क्लब, ये क्या है? उसने हंस के कहा कि महाराज, आप मुझे 99 गोल्ड कॉइन्स दीजिए और मैं आपको फिर बताऊंगा। राजा ने उसको एक बैग में 99 गोल्ड कॉइन्स दे दिए। अब कहा बताओ। उसने कहा लेकिन आपको 6 महीने के बाद बताऊंगा, आज नहीं। अब उसने कहा ठीक है। उस मंत्री ने उस रात वो 99 गोल्ड कॉइन्स का बैग फार्मर के घर की एंट्रेंस पे रख दिया। अगले दिन सुबह जब फार्मर उठा, उसने देखा बैग है, इसके खोल के देखा, उसका तो दिमाग घूम गया। उसने कहा ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? हाउ इज इट पॉसिबल? कौन दे गया मुझे ये कॉइन्स? जल्दी से वो घर में आया, उसने उसको ओपन किया और उसने गिनने बैठ गया। उसने एक बार गिना वो 99 कॉइन्स। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया? 99 कैसे हो सकते हैं? दोबारा गिनता हूँ, 100 होंगे अगर होंगे तो। उसने दोबारा से गिना, दोबारा गिने, फिर 99। वो जोर से अपनी वाइफ को बुलाया, जल्दी आके यहाँ आओ, मेरी मदद करो, तुम गिनो। उसने भी 1 2 3 4 5 6 सारे गिने, 99। उसने कहा ये ऐसा कौन बेवकूफ था जो 99 कॉइन्स देके चला गया? अरे 100 तो राउंड फिगर तो करनी चाहिए थी, 100 तो देने चाहिए थे। उसने अपने बेटे को बुलाया, लगा शायद वो इतने एक्साइटेड हैं कि वो गिन नहीं पा रहे। तुम गिनो। उन्होंने गिना, उसके बेटे ने गिना, वो भी 99। उसको लगा ये तो बहुत ही बड़ी मेरे साथ बेवकूफी हो गई, ये किसने किया ऐसा? अब उसका दिमाग लग गया कि उसको एक गोल्ड कॉइन करके पूरा राउंड फिगर 100 तो करना था। अब वो ही स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड। इतना पसीना बहा रहा था, खून पसीने से उसने मेहनत करनी शुरू कर दी, डबल ट्रिपल, कि वो कैसे भी करके उसको 100 कर ले। अब उसकी वाइफ इस बात से बहुत परेशान कि इतना 99 कॉइन्स का सुख नहीं है इसको और एक कॉइन नहीं है, इस बात के लिए परेशान हो रहा है। पर देन शी सेड कि मैं ऐसी बेवकूफ नहीं हूँ, आई एम नॉट नट्स। और वो जब वो काम पर गया तो पीछे से वो 2 कॉइन्स ले गई और शॉपिंग करके आई। अब वो जो किसान शाम को आता था, हर दिन वो पैसे गिनता था कि कितने हैं, शायद आज 100 हो गए हो, गलत गिन लिया हो। देखा, उस दिन गिना 97। उसने कहा ओ माय गॉड, अभी तक तो ये 99 थे, एक कम था, अब 2 और कम कैसे हो गए? उसकी वाइफ ने कहा मैं क्या तुम्हारी तरह बेवकूफ हूँ? अगर ये 99 कॉइन्स हमें मिले हैं, भगवान ने दिए हैं, तो मैं खर्च क्यों ना करूं? आई वेंट टू द मार्केट एंड स्पेंट $2, ये 2 गोल्ड कॉइन्स। वो बहुत नाराज हुआ। उसने कहा मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ और तुमने ये 2 मिनट में चुटकियों में 2 कॉइन्स उड़ा दिए। अगले दिन आया, फिर गिना, वो 95। उसने कहा अब ये 2 कॉइन्स कहाँ गए? उसके बेटे ने कहा डैडी, मैंने भी अपने लिए शॉपिंग कर ली, ऐसे थोड़ी है, इतने पैसे हैं तो क्यों ना खर्च करें। अब उसका दिमाग खराब और उन लोगों में खूब लड़ाई होने लग गई कि ये क्या, तुम वो कहे कि बचाओ और वो कहे कि जब मिले हैं तो खर्च करो। ऐसे लड़ते झगड़ते उनकी 6 महीने बीत गए। 6 महीने बीत गए तो राजा ने कहा भाई 6 महीने हो गए, तुमने बताया नहीं, तुमने 99 कॉइन्स लिए थे, क्या हुआ? उसने कहा चलिए। वो लोग फिर दोबारा वहां पहुंचे। अब देखा उनके चेहरे की रौनक चली गई थी, आपस में बात नहीं कर रहे थे, गाना और डांस तो बहुत दूर की बात थी। तो राजा देख के परेशान, उसने कहा ये क्या बात हो गई? 6 महीने पहले तक जो इन लोगों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग नजर आती थी, दे वर फुल ऑफ लाइफ, आज ऐसा क्या हो गया 6 महीने में कि इन लोगों की तो चेहरे की रौनक चली गई, हंसी चली गई, शांति चली गई और इतने विचलित है और लड़ रहे हैं आपस में। तो उसने कहा
महाराज, नाउ दे हैव जॉइंड द 99 क्लब। तो मित्रों, हम लोग भी 99 के फेर में लगे रहते हैं। ऐसा मत करिए। अगर हमें कुछ मिली है, सुख सुविधाएं जो मिली हैं, उनको आज हैप्पीनेस को डेस्टिनेशन पे मत जाइए। हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, फाइनल पॉइंट नहीं है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस वो है जो हमारी जर्नी ऑफ लाइफ में हमें बिट्स एंड पीसेस में मिलती रहती है। तो छोटी छोटी जो सुख मिलते हैं, छोटी छोटी जो खुशियाँ मिलती हैं, जो सेटिस्फैक्शंस मिलते हैं, उनको लेते जाइए और अपने जीवन को सुनहरा और सुंदर बनाते जाइए। ये छोटी सी कहानी, और जो हम 99 के फेर में लगे रहते हैं, वो ना करके अगर 99 है तो लुक एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन। इस 99 को खर्च करें एंड बी हैप्पी। अगली बार जब आप लोग कभी ये सोचे, अरे आज मेरे पास इतने लाख हो गए, इसमें इतने और मिला लूं तो इतने हो जाएंगे, वो मत करिए। इतना है, उसको खुशी से एंजॉय करिए। बी विद योर फैमिली, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड हैव अ क्वालिटी लाइफ। मिलेंगे किसी नई चीज के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस, बिकॉज आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं टू गेट समथिंग न्यू फॉर यू। बाय बाय।